हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर फुल क्रिसमस वाइब था पूरा 1 मंथ के लिए। लाइक नवंबर एंड वीक से स्टार्ट होता है और क्रिसमस तक फुल क्रिसमस वाइब। हर जगह अलग अलग मार्केट, हर जगह अलग अलग डेकोरेशन, अलग अलग स्टॉल। तो काफ़ी अच्छा था। और जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ तो मेरा खुद का ही स्टॉल था, तो बाकी और भी जगह पर हम गए हुए थे डेकोरेशन और स्टॉल्स देखने के लिए। यहाँ पर बच्चे से भी रिलेटेड चीज़ें थी। तो ये वही जगह है जहाँ मैं क्लास के लिए जाती हूँ। ये थोड़ा मार्केट से हटके था और वहाँ पर ये पूरा क्रिसमस का लगाया हुआ था। बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स थे, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल थे यहाँ पर। अयान अयान गिरेगा अभी। हम थोड़ा लेट ही निकले थे घर से क्योंकि इवनिंग में ही इसका देखने का मज़ा होता है। लाइटिंग्स अच्छी होती है, भीड़ होती है, तो हम ये सोचकर भी निकले थे, बट बारिश होके सारा कुछ बेकार कर दिया बारिश ने। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, बारिश की वजह से भी ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसका भी स्टॉल था। मैंने उससे भी कुछ चीज़ें बाय की। वो फ्रेंड मेरे स्टॉल जो मैं यहाँ पर लगाती हूँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ के स्टॉल पे मुझे मिली थी। वो पोलैंड की है और स्विट्ज़रलैंड में ही रहती है। तो उसके स्टॉल से बहुत सारी चीज़ें ली हमने और फिर वहाँ से निकले। बच्चों को लग गई थी भूख और इनकी फेवरेट जगह है मैकडॉनल्ड्स। चलो, तो यहाँ गए थे हम। इन लोगों को बच्चों वाला वो पैक आता है ना, वो लेना होता है। अयान को कुछ नहीं खाना होता है, सिर्फ टॉय के लिए वो चाहिए होता है। किड्स पैक वो टॉय के लिए ही लेता है। और फिर वहाँ से खाने पीने के बाद हम निकल गए हैं अब घर के लिए, बैठ गए हैं ट्रेन में। तो ठंड की वजह से हम जल्दी निकल गए, नहीं तो थोड़ी देर और रुकते वहाँ पर। और उसके नेक्स्ट डे का होगा शायद। अभी मैं जा रही हूँ क्लास। नेक्स्ट डे नहीं, मीन्स ट्यूसडे का। वो तो हम मार्केट गए हुए थे आई थिंक सैटरडे को, और ये ट्यूसडे मेरी क्लास का है। और उस दिन मुझे बुक मिला था प्राइज़ में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए मिला था और सभी को मिला था और सबको कुछ ना कुछ उस दिन गिफ्ट मिला था। तो ये जो मेरी वहाँ पर टीचर हैं वो सोशल वर्कर हैं और बुक भी उन्होंने काफ़ी सारी लिखी है। तो ये उनकी ही बुक है, उन्होंने ही लिखा था अपने फादर के ऊपर। और उसके बाद मैं गई दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए। उस दिन ठीक ठाक ही ठंड थी और दूसरी क्लास अटेंड करने के बाद अब निकली हूँ मैं घर के लिए। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 3 दिन मेरी क्लास होती है और थर्सडे बैक टू बैक मेरी 2 क्लास होती है। उसके बाद वापस आ गई हूँ स्टेशन। तो पहली जो क्लास होती है वो स्टेशन के पास ही बिल्डिंग है, वहीं पर होती है। ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है मुझे। और वहाँ से मैं 10-15 मिनट्स पहले निकलती हूँ क्लास छोड़ के, ताकि मैं दूसरे क्लास के लिए टाइम पे पहुँच सकूँ। और फिर वापस से ट्रेन के लिए आई उसी जगह पर। और अब जब मैं नाइट में इधर से जा रही होती हूँ तो पूरी ट्रेन खाली होती है। जाते टाइम तो काफ़ी भीड़ होती है और जब वापस आ रही होती हूँ तो गिनती से 2-4 लोग होते हैं हर उसमें। और इधर तो किनारे में जिधर मैं बैठी हुई थी उधर तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। कभी कभी तो ऐसे डर भी लगता है कि अकेली ही बैठी हुई हूँ मैं। तो ट्रेन तक तो ठीक था, उतरने से पहले ही कैप वैप लगा लिया मैंने। काफ़ी ठंड हो जाती है और इवनिंग में काफ़ी ठंड हो जाती है। और जिस टाइम पर नाइट में वापस आती हूँ तब तो अभी तो खैर ख़तरनाक वाली ठंड है यहाँ पर। उसके बाद अब आ जाता है सार्थक का बर्थडे। और बर्थडे से पहले वाला जो वीकेंड होता है हम उसमें जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का फिक्स है बर्थडे पर इनको टॉयज़ चाहिए, वो फिक्स होता है। वैसे उनको जो भी चीज़ें आप पूरे साल दिलवाते हो उसका कोई मतलब नहीं होता, बट इस टाइम पर इनको सॉलिड कुछ खर्च कराना होता है। तो इनका फिक्स है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इस दिन ये अपनी पसंद से चीज़ें लेते हैं, कि बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं जाते हैं साथ में। तो चले आया हाँ चले ऊपर इधर के कुछ लाने देखते जाए। मम्मा चले ऊपर के लाने जाए। और ये जो स्टोर है यहाँ पर स्मिथ, ये बच्चों का फेवरेट स्टोर है, क्योंकि ये पूरा टॉय वर्ल्ड है। जितने भी तरीके के लेगो होते हैं, जितने तरीके के कार्टून्स आते हैं टीवी पर, उनसे रिलेटेड टॉय, हर एक तरह की हर तरह के टॉयज़ यहाँ पर मिलते हैं। सॉफ्ट टॉय हो, कोई गेम हो, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, इसलिए इसको टॉय वर्ल्ड बोलते हैं और बच्चों की ये फेवरेट जगह होती है।
तो आज इन लोगों का लाइक दोनों बच्चों का मेरा ऐसा होता है कि बर्थडे पर ये अपनी चॉइस से चीज़ें लेंगे और इनको हम बड़े वाले को तो चीज़ें समझ आती है, तो इसको मैं बता देती हूँ कि इतना तुम्हारा बजट है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चीज़ें लेनी है। तो वो कंफ्यूज हो रहा होता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर पापा हेल्प करते हैं। हालांकि उसको पहले से बता तो देते हैं, लेकिन उस टाइम पर इसको 3-4 चीज़ें चाहिए होती है, तो वो हम सारा ही बाय करते हैं। बट अच्छा है कि बच्चों को चीज़ें हम बताएं। फिर नीचे आई और वहीं पर ये इस तरीके के खाने पीने की चीज़ों का ये स्टोर है, सुपरमार्केट। तो यहाँ गए थे, यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की है। और यहाँ पर ये अयान रख रहा था ऊपर चीज़ों को, और फिर बास्केट को कहाँ जगह पे रखना है वो रखा। तो ये जब बच्चों के साथ जाते हैं तो ये चीज़ें बच्चों के लिए भी अच्छी है कि कुछ चीज़ें वो लर्न करते हैं। और वैसे ये बहुत परेशान करते हैं, तो और टाइम में इनको साथ लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट कुछ टाइम पर कुछ ऐसे जगहों पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ। और यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरे स्टोर पर, लाइक दूसरे मॉल में कह सकते हो आप, दूसरी बिल्डिंग में थोड़ी सी दूरी पे है, थोड़ा वॉक करके जाएंगे हम। तो बाहर उतनी ही ज़्यादा ठंड हो रही है, और जैसे ही आप अंदर जाते हो, स्टोर्स के अंदर घुसते हो, वैसे ही आपको गर्मी लगने लग जाएगी। तो कैप वैप सब निकालना पड़ता है, ग्लव्स निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टोर्स हैं बहुत ही अच्छे, लाइक H&M वगैरह इसके अंदर है। तो मैं आई हुई थी अपनी चीज़ें लेने के लिए, कुछ नहीं बाय किया मैंने। और ये देखो सारा क्रिसमस रिलेटेड ये गिफ्ट पैक इस तरीके से होकर रखा हुआ था। ये बास्केट में बहुत तरह तरह की चीज़ें थी, इसमें पैक होकर रखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ये ग्रॉसरी के लिए कुछ देखने में अंदर गई हुई थी। शायद यहाँ से कुछ नहीं बाय किया था मैंने, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग थे पेंडिंग वाले मेरे, जो मुझे पोस्ट करना था। तो ये जैसे मैं छोटा छोटा सा क्लिप वगैरह ले रही थी, तो वो अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ था। और इस मॉल को इतने अच्छे से अंदर डेकोरेट किया हुआ था ना, ये क्रिसमस के से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। तो हस्बैंड तो एक जगह बैठ गए थे बाहर ही बेंच पे, और उन्होंने बोला आपको जहाँ पर भी जाना है, जो देखना है आप शांति से देख लो, मैं जाऊँगा, बच्चे साथ में जाएंगे तो परेशान करेंगे। लेकिन अयान सार्थक तो वहाँ बैठ के उनके पास सो गया था, वो थक गया था। और अयान दौड़ता रहा इधर उधर पूरे मॉल में। वो उसको ये भी डर नहीं लगता कि मैं खो जाऊंगा, और पूरे टाइम वो इधर उधर दौड़ता रहा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हमने फ़ोटो शूट कराया, हालांकि यहाँ पे लाइट अंदर अच्छी नहीं आ रही थी फेस पे, फिर भी हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया। और उसके बाद हम निकले हैं घर के लिए। तो इसको इतनी तेज़ प्यास लग जाती है कि फिर ये गिरने लग जाता है। और फिर मैंने वहाँ से जूस लिया इन लोगों के लिए, और इसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी खांसी हो गई। जब ये ठंड में ऐसे जूस पीते हुए वहाँ से निकले तो इतनी खांसी हो गई, सार्थक को वॉमिट होने लग जाती है खांसी की वजह से। और बाहर भी ट्रीज़ वगैरह को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, तो हस्बैंड ने बोला चलो इधर से चलते हैं, देखते हुए जाएंगे कैसा डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। इधर आया सार्थक, सार्थक वाइनाग बाम के पास जाओ। ए, चलो। Now we are going, सार्थक कम। फॉल के है ये, ठंड की वजह से जम गया, क्योंकि -डिग्री में टेम्परेचर, दैट्स व्हाई। तो जर्मन में क्रिसमस ट्री को वाइनाकबाउम बोलते हैं, ये मुझे 2 साल बाद पता चला। तीसरे साल पे वो मैं सार्थक को बोल रही थी। और यहाँ पर अयान पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आने के बाद इनके पास कोई बुक्स नहीं, कुछ नहीं, कोई पढ़ने से कोई मतलब नहीं। स्कूल में ही जो सिखाते हैं पढ़ाते हैं वही होता है। और आज सार्थक के बर्थडे वाले दिन मैं अयान का शायद लंच प्रिपेयर कर रही थी। सार्थक को नहीं लेकर जाना था,
क्योंकि ऑलरेडी मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे चॉकलेट्स, केक, ये सारी चीज़ें भेजी है। तो वो सार्थक के बैग में पैक कर दिया था और एक अलग से प्लास्टिक में भी दे दिया था। बच्चों, सारे ही बच्चों के लिए भेजती हूँ मैं, हर साल ही भेजती हूँ दोनों के ही स्कूल में। तो सार्थक के स्कूल नहीं जा पाई मैं इस बार। लास्ट ईयर मैं गई थी छोड़ने के लिए, इस बार इसने खुद ही मना कर दिया था, मम्मा मत जाओ, मैं को लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि आज के दिन इन लोगों को लाइब्रेरी भी जाना था। तो ये सुबह सुबह उधर के लिए निकल जाते थे, इसलिए इसने मना कर दिया था कि आप मत जाओ। थैंक यू बेटा। मैं तो ऐसे लेते रहता हूँ दिन भर। मेरी बारी। यस, तुम्हारी बारी है। अयान उल्टा क्यों लटके हुए हो तुम? बंदर की तरह रहता हूँ मैं। ओह टेस्टी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी केक बेटा, मजा आ गया। तो आफ्टरनून में सिर्फ 2 बच्चे आए थे, सार्थक का एक फ्रेंड और अयान का एक फ्रेंड, दोनों ही भाई, उधर से वो दोनों भाई, इधर से ये दोनों भाई। बस उन लोगों के लिए मैंने थोड़ी कुछ चीज़ें बनाई आफ्टरनून में, और इवनिंग में थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। और फिर मेरी क्लास भी थी, जो वेंसडे को यहाँ पर क्लास होती है, वो लास्ट क्लास थी वेंसडे को क्रिसमस से पहले, तो इसलिए भी मुझे जाना था, क्योंकि मुझे टीचर के लिए गिफ्ट भी लेकर जाना था। तो वैसे तो मैं क्लास लेट गई थी और उस दिन बस सेलिब्रेशन वगैरह ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी। वैसे सार्थक का जाने देने का नहीं मन था, कह रहा था मम्मा आप मत जाओ। वैसे वो पूरे दिन बिजी था लेगो में, क्योंकि जब से वो लेगो लेकर आया था मैंने ओपन करने नहीं दिया था, मैंने बोला था बर्थडे वाले दिन ही करोगे। तो पूरे दिन तो उसमें लगा रहा, फिर बाद में मना कर रहा था आप मत जाओ। उस दिन का पूरे दिन बहुत हेक्टिक रहा, फिर नेक्स्ट डे भी मेरा हेक्टिक रहा, लाइक बैक टू बैक 3 दिन ऐसे ही रहा। तो अगले दिन ये छोले, आलू और बहुत सारा पकोड़े के लिए मैंने मटेरियल रेडी किया है थर्सडे की क्लास के लिए, जहाँ मैं दूसरी जगह जाती हूँ, जो मुझे ट्रेन से जाना होता है वहाँ के लिए। तो वहाँ पे सभी को कुछ ना कुछ लेकर आना था, तो मैंने बोला था कि मैं कुछ इंडियन ले आऊँगी, और ऐसे लग रहा था कि मैंने बोल के क्या ही कलेश ले लिया हो कि इतना सारा काम पड़ गया था। और थर्सडे वाले क्लास में मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होता है, लाइक 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है मुझे, क्योंकि उस दिन 2 क्लास होती है। तो एक क्लास जो है वो मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं थी, उसका मुझे आइडिया नहीं था कि उसके लिए भी मुझे लेकर जाना है कुछ, और उसके लिए तो मैं कुछ लेकर नहीं गई थी, बट मैं टीचर के लिए, वहाँ की टीचर के लिए अलग से पैक करके लेकर गई थी। और फिर जो दूसरी क्लास है वहाँ के लिए फुल मैंने ऐसे सारे पकोड़े और वो वेज कटलेट की तरह बनाया था, वो सारी चीज़ें, बाकी सॉस, चाट मसाला, प्लेट्स, ये सारा कुछ जो भी आप लेकर जा रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक प्लेट्स, ग्लास, ये सब भी सारा कुछ मैं लेकर गई थी, क्योंकि उस वाले क्लास में ज़्यादातर लोग ऐसे बैचलर टाइप ही हैं। तो सॉलिड में मैं ही सारा लेकर गई थी, और मेरा थैला देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वो लोग। लाइक आप लगा लो आफ्टरनून में मैं नहा के आई और उसके बाद खाना भी नहीं खाया मैंने, पहले पकोड़े और ये सारी चीज़ें मैंने रेडी की और फटाफट से खाना खा के कपड़े पहने और मैं रेडी हो गई क्लास जाने के लिए। इनको बोला मैंने यहीं से टिकट कर दो। एक क्लास ख़त्म हुई है, दूसरे क्लास के लिए गई और मैं प्लेट लेने लग गई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली शॉप से तो देखा पूरी तेज़ हवा चल रही है, बारिश होने लग गई। मैं भीगती हुई क्लास पहुंची और अब क्लास के बाद जा रही हूँ घर। तो काफ़ी अच्छा लगा, लोगों को बहुत टेस्टी लगा। एक लड़की है क्लास में जो दूसरी कंट्री से है और यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रही है, लाइक उसका इंटर्नशिप चल रहा है, साथ के साथ जॉब भी करती है। तो उसको बहुत टेस्टी लगा, वो बचा हुआ लेकर भी गई और फिर उसने बोला कि आप रेसिपी भी शेयर करना मेरे साथ। तो अपने इंडिया का जहाँ पर भी हो सकता है मैं प्रचार में लगी रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपना कल्चर, अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और कोई तारीफ़ कर दे तो बस खुशी का ठिकाना नहीं होता। और बहुत बुरी तरीके से मैं थक चुकी थी आज के दिन, और अब पहुंची जब मैं 9:30 घर। उस दिन मेरी पहली वाली ट्रेन भी मिस हो गई, तो मैं घर भी पहुंची लेट 9:30। और जब मैं घर पहुंची तो अब मैं ये इडली प्रिपरेशन में लग गई हूँ, क्योंकि घर आने के बाद जब मैंने हस्बैंड से पूछा कि सुबह मुझे अयान के स्कूल भी जाना है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, तो आप क्या लेकर आए हो। मैंने उनको बोला था कुछ रेडीमेड ही आप ले आना, वही लेकर चली जाऊँगी। तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा पाया, और फिर उसकी वजह से मुझे ये बनाना पड़ा।
मैंने इडली बनाया और चटनी के लिए सारा कुछ प्रिपेयर करके दाल को सोख करके और कुछ ऐसे रोस्ट भी करती हूँ। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके लगा लो आप 9:30 में घर पहुँची थी। बस कपड़े वपड़े चेंज करके ये बनाने में लग गई मैं और 11:30 अराउंड में सोने गई थी। बहुत बुरी तरीके से थकी हुई थी। फिर सुबह मुझे अयान के स्कूल भी जाना था तो इडली बना के सो गई थी और सुबह इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था ताकि देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगता है जब फ्राई हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसको हाफ़ कट कर दिया था, बीच से ले जा रही थी तो, क्योंकि अंग्रेज़ कहीं देख के डर ना जाए क्यों अगर हाफ़ से कट रहा तो अगर लोगों को ना भी पसंद आए तो कम ही वेस्ट होगा और बड़ी बड़ी चीज़ें देख के परेशान ना हो इसलिए कर दिया था मैंने। और फिर स्कूल गई और वहाँ पर ये देखो मेरे लिए गिफ्ट था, सभी पेरेंट्स के लिए था। इसकी जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और इतनी ज़्यादा ठंड थी बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड थी, ये देखो पूरा स्नोफॉल हो रहा था, बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे तो मैंने बहुत थोड़ा सा रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है किसी और के पिक्चर वीडियोस को आप कहीं और शेयर करो। और कुछ चीज़ें जो बची थी वो मैं रख कर आई थी अयान की टीचर के लिए। उनका फेवरेट डिश, फेवरेट फूड है इंडियन फूड और उनके लिए तो वो बहुत खुश होती है ऐसा कुछ इंडियन खाती है तो। और इतना ज़्यादा स्नोफॉल और ठंड हो रही थी, वो पूरा वीक ऐसे ही रहा था। तो स्नोफॉल होता है तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, देखने में भी मज़ा आता है और सब जगह ऐसे स्नो स्नो सा हो जाता है। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो बहुत ही बेकार होता है और ये होता ही होता है, पहले स्नोफॉल होगा फिर बारिश होगी। और फिर नेक्स्ट डे अगेन हम जा रहे हैं क्रिसमस मार्केट के लिए। जैसा मैंने बताया यहाँ के 3-4 जगहों को मैंने विजिट किया क्रिसमस मार्केट। नो प्रॉब्लम। आप मम्मा मेरा सुने ठीक थे जीरो बता ख्याल है। और आज का वेदर बहुत अच्छा था, हम सारे ही रेडी हो गए हैं और आज टाइम से भी निकल गए थे। तो यहाँ पर हर जगह के क्रिसमस मार्केट को अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़्यादा जगहों पे तो नहीं पर दो या 3 जगहों को विज़िट किया हम लोगों ने। और अब निकले हैं तो ये देखो कितना सुंदर लगता है जब स्नोफॉल होता है ना, बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पेड़ों में आपको एक पत्ते नज़र नहीं आएंगे, सारे ही झड़ चुके होते हैं। और जब स्नोफॉल होता है तो उसमें जाके स्नो ऐसे चिपक जाता है, लटका हुआ होता है, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। सामने यहाँ पर आसपास ऐसे पहाड़ है जहाँ पर हम रहते हैं तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है जब स्नोफॉल होता है ना और पूरा वो स्नो से ढका हुआ होता है और जो भी उस पर ग्रीनरी होती है वो ग्रे हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से फिर हमने ले ली है ट्रेन जाने के लिए जहाँ हमें जाना है क्रिसमस के मार्केट के लिए। मम्मा आप लोग गलत ट्रेन ले लिए। देखो ये ऑरेंज ट्रेन यहाँ जाएगी ऊपर। मम्मा हम लोग गलत ट्रेन ले लिए। अयान को कुछ पता नहीं होता लेकिन वो पूरे रास्ते ऐसे बोलता हुआ गया और करीब 15-20 मिनट्स लगते हैं ट्रेन से। और पूरे रास्ते में वो जाके टॉयलेट के पास खड़ा हो गया कि मुझे टॉयलेट आ गई है। और पूरे टाइम यहाँ मैं टेंशन में बैठी हुई हूँ, पापा गए हुए थे उसके साथ बट वो इंगेज था, वो वहीं पे बैठ के वेट कर रहा था। और पूरे रास्ते वो ऐसे ही खड़ा रह गया, जब उतरने की बारी आई तो रोने लग गया कि मैं बैठ ही नहीं पाया। मार्केट में एंटर होते ही बच्चे अपने फेवरेट जगह पे आ चुके हैं। तो ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो एक ही व्लॉग में कर देती हूँ। हालांकि बोरिंग तो नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ, आप लोग एंजॉय करोगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अलग अलग जगहों का है तो आपको अच्छा लगेगा देख के। और फिर वहाँ से जब आगे बढ़े तो यहाँ आए हम एक कैफ़े पे और यहाँ पर बहुत ही कलरफुल चीज़ें दिख रही थी, बहुत सारे केक और पेस्ट्री ऐसी चीज़ें हमने ले तो ली। ये लगा लो आप 7 कुछ फ्रैंक का था, लाइक 1500 के 2 ये लिया था हमने और इन दोनों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। बाद में हमें खाना पड़ा वो, सिर्फ उसमें क्रीम था, मैंने कपकेक सोच के लिया था।
और ये एरिया इतना ज़्यादा ठंडा होता है, लाइक जहाँ पर हम रहते हैं शायद वो थोड़ा ऊपर है, स्नोफॉल वगैरह होता रहता है और धूप निकलती है तो धूप भी बहुत अच्छी होती है, बट इधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे मनोर फूड भी ऊपर है, ऊपर देख सकते हैं। चल सकते हैं, देखें। उसमें वो ये वाइन नाश्ते वाले का शॉप का बहुत सुंदर पीछे बैकग्राउंड आ रहा था। हाँ अरे बढ़ भी लो। The kids speak. Thank you, Papa. The kids. Wow, हम दोनों का क्विज। अगेन बच्चे आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह पर, और मेरे लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कुछ फ्रेंच फ्राइज़ ऐसी चीज़ें, यहाँ पे मैं बर्गर भी नहीं खा सकती, बर्गर में भी कुछ ना कुछ फ़िश चिकन ऐसी चीज़ें होती है, तो इन लोगों के लिए तो मिल जाती है। अयान जो पूरा वो कॉम्बो खरीदवाता है उसमें से कुछ भी नहीं खाता वो, फ्रेंच फ्राइज़ के अलावे वो भी पूरा नहीं खा पाता, वो सिर्फ ये रहता है कि टॉयज़ चाहिए, इसलिए पूरा कॉम्बो लेना पड़ता है उसके लिए। और यहाँ पर अंधेरा हो चुका था और बहुत ही अच्छा, जब लाइट्स वगैरह ऐसी हो सभी जगह की जलती है, इतना अच्छा डेकोरेशन हो रखा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इस टाइम पे 5:30 ही हो रहा था, पूरा अंधेरा हो चुका था और स्टोर सारे बंद हो चुके थे क्योंकि हम सैटरडे को ही गए थे। सैटरडे को उनका मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है, तो उस दिन ही हमें कहीं जाना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी इसलिए रुक भी नहीं सकते थे। हालांकि घूमना भी हो ही गया था, बहुत बड़ा नहीं होता है मार्केट, जो क्रिसमस रिलेटेड मार्केट होते हैं, कुछ स्टॉल्स होते हैं। जो मेरा वाला एरिया था ना, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे, लाइक 65-70 अप्रॉक्स थे, और यहाँ पर मुझे लगता है इतना ज़्यादा तो नहीं था, और थोड़ा खुला एरिया भी है तो भीड़ भी थोड़ी कम थी। साता अच्छा कम नीचे कैसे, ये देखो। वो काफी समय फ्रीडम वीडियो सीखते हैं। मम्मा मैं नहीं आ रहा। हाँ आ गए, ये रहा साता। आवाज आएगा पीछे कर जाते। तो अयान बिल्कुल अपना मस्त खेलता रहता है, जैसा मैंने बताया, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं खो जाऊंगा, मम्मा पापा नहीं दिख रहे मुझे दूर से, हम ही उसको ढूंढते रहते हैं किधर चला गया किधर चला गया। और बच्चे बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, 15-20 मिनट्स में ही ये ट्रेन में सो गए थे, और फिर अब हम आ गए हैं घर। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। और उसके अगले दिन बहुत ही अच्छा वाला स्नोफॉल हुआ, पूरे दिन स्नोफॉल होता रहा और इतना अच्छा लग रहा था देखने में हर जगह। तो बहुत सारी वीडियोस हैं इसकी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय।